नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल शैल की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज करते हैं सुबह से ब्लॉग की स्टार्टिंग। और आज है संडे। तो बाबू, तो आज हमारे त्रशु के साथ में ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। हाँ, गुड मॉर्निंग कर दो, गुड मॉर्निंग कर दो, गुड मॉर्निंग कर दो, हाय कर दो, हाय बाय कर दोगी तू, बाय कर दो। हम्म, हम्म, बस इनके पूरा दिन यही रहता। कौन सा गाना लगा दे बेटू, बताओ कौन सा गाना? आई 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 देखते हो? अच्छा, ये पूरा दिन देखते हैं। आज की रात नहीं, काटी रात खेतों में आई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कर लेते हैं काम। सुबह सुबह का टाइम है और सारी बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। आज संडे है, डस्टिंग वगैरह करनी है, फिर झाड़ू पोछा करना है। फिर आज सोचते कुछ स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए। मैं आ गई यहाँ पर। सारे मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करने हैं क्योंकि हर संडे को चेंज करती हूँ मैं। और इससे पहले यदि गंदा हो जाता है तो कर देती हूँ, बट संडे को ज़रूर ही कर देती हूँ। तो बस ये बच्चा भी जग गया और पीछे पीछे घूम रहा है, परेशान कर रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसी बेल्ट से खिला रही हूँ। तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी उठ के आ गए हैं और कह रहे हैं कि चलो मैं डस्टिंग कर देता हूँ, फिर तुम इसके बाद झाड़ू लगाना। तो बस ये सारे रूम्स वगैरह में और पूरे घर पे डस्टिंग करते हैं। और मैं यहाँ पर सोच रही हूँ फटाफट से चेंज कर दूँ बेडशीट, फिर इसके बाद में झाड़ू लगाऊँगी। तो मेरा आज संडे है कि मैं घर पर हूँ, अदरवाइज़ मेरी ड्यूटी ही रहती है या इवनिंग या मॉर्निंग। तो मैं चली जाती हूँ ड्यूटी करने और हस्बैंड मेरे पूरे घर में A to Z पूरे घर में डस्टिंग करते हैं। पूरा एक एक साफ़ करते हैं, पूरा सारा चीज़ से लेके पूरा पूरा एक एक झड़ाएंगे, रखेंगे, साफ़ करेंगे। और फिर इसके बाद में जब तक मैं ड्यूटी से आती हूँ फिर ये फ्री होते हैं नहा धो के। और ये देखिए बच्चा भी मस्त है, खेलने में लगा है। तो कविश नीचे सो रहे हैं दादी के पास में और ये हमारे पास में। आज वो नीचे चला गया था सोने। कभी कभी उसका मन करता है तो ऊपर सोता, कभी मन करता तो नीचे सोता है। तो बस हम यहाँ पर बेडशीट डाल देंगे। ये जो बेडशीट है ये प्योर कॉटन नहीं है, 100% जो कॉटन होती है वो नहीं है, क्योंकि बच्चे जल्दी ख़राब कर देते हैं और थोड़ा सा बरसात में नमी नमी सी रहती है। तो मैं ये बच्चों का रूम है तो इसलिए इनके उसमें मैं प्योर कॉटन वाली बेडशीट बहुत अवॉइड करती हूँ, गर्मी में ही लगाती हूँ। थोड़ा बरसात के समय में बच्चे गीले जल्दी कर देते हैं, कभी पानी फैला देते हैं और बच्चा छोटा है तो कभी सूसू भी कर देता है। तो बस यहाँ का बेड तैयार हो गया और अब जा रही हूँ मैं बेडरूम में अपने। तो मैं आ गई मास्टर बेडरूम में तो देखा कि ये सफाई कर रहे थे, तो मैंने इनको चुपके से बना लिया। बोलते मुझे बिल्कुल नहीं लेना वीडियो में, तो वही मैंने बोला कि ठीक है नहीं लूँगी। ये देखिए ये हालत पड़ी है, बस सो सो के उठ गए थे, काम करने निकल गए और चेंज भी करना था इसलिए मैंने पहले से इसमें तहा के नहीं रखा है। तो बस अब ये मैं सारा निकाल के फिर अच्छे से इसको सेट कर दूँगी। तो ये बेडशीट मैंने 2 दिन पहले ही लगाई है तो ये गंदी नहीं है, बस इसी को मैं अच्छे से झड़ा के और दोबारा से अच्छे से सेट करके लगा दूँगी। तब तक इनकी डस्टिंग हो रही है। तो बस कहते हैं कि चलो मैं गाने लगा देता हूँ, फिर इसके बाद में हम लोग काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर बस फटाफट से जो भी है चादर वगैरह वो सब बेडशीट जो ओढ़ने वाली हैं वो सब तहा के रख रही हूँ। और मुझे गर्मी लग रही थी, एसी बंद कर दी थी, तो ये बोल रहे हैं कि चलो मैं यहाँ पर फ़ैन लगा देता हूँ, तब तक वहाँ पे मैं डस्टिंग कर लूँगा। तो ये पूरा पहले सूखे कपड़े से करते हैं, फिर गीले कपड़े से करते हैं। और जितनी कांच वाली चीज़ें हैं जैसे कि विंडोज़ वगैरह हैं, शीशे, मतलब जितना भी मिरर जहाँ जहाँ पर है तो सारा फिर ये कोलिन डाल के उसको पेपर से साफ़ करते हैं।
तो इस तरीके से कुछ संडे बहुत बिज़ी जाता है हम लोगों का। और मैं तो आज ही फंस गई हूँ चक्कर में, वरना मैं तो ड्यूटी चली जाती हूँ तो मुझे कम ही पड़ता है, बस खाने का देखना पड़ता है, बाकी साफ़ सफाई का तो मेरे हस्बैंड देख लेते हैं। देखो लगे हैं, आपको शीशे से दिख रहा होगा, बराबर एक एक बिल्डिंग साफ़ करेंगे, सारा पूरा घर साफ़ करेंगे और बड़ा अच्छा लगता है। तो जब वर्किंग होते हैं हम दोनों लोग तो दोनों लोगों को करना चाहिए काम। और बस यहाँ पर डस्टिंग और बेडशीट वगैरह का काम हो गया तो बस मैं यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ, मेरी जो मेड है तो वो झाड़ू पोछा बर्तन करती है, लेकिन अभी आजकल वो बीमार चल रही है तो फिर घर का काम हम ही करते हैं। और मेरा थोड़ा सा वेट भी बढ़ रहा है तो मैंने सोचा कि झाड़ू पोछा करेंगे तो जो वेट है वो थोड़ा सा लॉस होगा और जो मेरा बेली फैट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जिम जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास में, ड्यूटी है और घर का काम है, फिर ऊपर से इतनी गर्मी है और जुलाई के मंथ में तो उमस वाली गर्मी होती तो बिल्कुल मन नहीं करता है कहीं जाने का। अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन एकदम वीक वीक फील होता है आजकल के मौसम में। तो बस मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दे रही हूँ और मेरे हस्बैंड अभी बराबर लगे होंगे काम करने में। तो घर के काम करने में कोई चोरी नहीं होती है, अगर दोनों लोग वर्किंग है या एक लोग वर्किंग है, जब आपके पास टाइम है तो काम करवाना चाहिए। और मेरे हस्बैंड नहीं, देखो ये मेरा बेटा भी एकदम बिल्कुल क्रेजी है, पूरा कपड़ा लेके अच्छे से साफ़ करता है और मुझसे बोल भी रहा है मम्मा बहुत गंदा हो गया। तो ये बहुत मन से साफ़ कर रहा था तो मैंने थोड़ी सी इसकी जो क्लिप है वो ऐड कर दी और मैंने चुपके से वीडियो बना लिया, क्योंकि फिर अगर बताती तो वो सीरियस हो जाता। तो पूरे घर में मैं ऐसी बारी बारी से झाड़ू लगा दूंगी, पूरा मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूम होगा, तो इसलिए बस जो मेन है थोड़ा जहाँ जहाँ जगह है वैसे वैसे मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो कई सारे रूम हैं तो सारे रूम में झाड़ू वगैरह लगाए, सारे मेरे हस्बैंड ने ये सारा सोफ़े के जो कपड़े हैं वो हटा के, सोफ़ा कवर ये सारा कुछ सेट किया अच्छे से झड़ा के, तो इनका काम है। और देखो सब बच्चे लगे पड़े हैं, साफ़ सफाई करने में लगे हैं, कुछ परेशान करते जा रहे हैं बीच बीच में। तो बस ये मैं सारा साइड से लगा के हटा के आज सारा पूरा एक तरफ से पोछा लगाऊंगी, इसलिए मैं डीप क्लीन कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो डेली तो डीप क्लीन होता नहीं है, बस संडे को ही रहता है कि सारा कुछ करना रहता है। और बाथरूम वगैरह जो भी रहता है वो भी सब क्लीन करना रहता है। तो जो संडे का टाइम है वो बहुत ज़्यादा बिजी जाता है। तो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरी झाड़ू लग गई है, बाहर रह गया है तो बाहर भी मैं लगा दूँगी फटाफट से। तो यहाँ पर बच्चों की गाड़ियाँ वगैरह रखी रहती, बच्चे खेलते हैं, इनका कुछ जिम के डंबल वगैरह रखे हैं, ये सुबह सुबह उठ के करते हैं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। और टाइम रहता भी है तो मेरा मन नहीं करता बिल्कुल करने का, मैं इतना थक जाती हूँ ड्यूटी से आने के बाद में। फिर सुबह एक तो बहुत उठने का मन नहीं करता, फिर उठो तो बच्चे को रेडी करो, बच्चे का लंच बनाओ, बहुत जल्दी रहता है काम करने के लिए, क्योंकि फ़िक्स टाइम पे ही उठते हैं कि बस इतने ही लिमिट, जो टाइम लिमिट है इतने में काम हो जाएगा, तो फिक्स घड़ी देख के हम लोग उठते हैं। और तो बस मेरे हस्बैंड थोड़ा सा गर्म पानी पीते हैं, फिर इसके बाद में 10-15 मिनट टहलते हैं, फिर वो अपना थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। कभी कभी स्किप हो जाता है वरना वो करते हैं, वो हेल्थ कॉन्शियस बहुत है, अपने आप को बहुत फिट रखते हैं और मुझे ही बार बार कहते रहते हैं। तो बस यहाँ पर मेरी झाड़ू लग गई है और अब मैं पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा दूँगी जल्दी जल्दी। तो आप लोग सोचेंगे कि दीदी आप जो खड़े खड़े लगाते हैं वो वाला मॉब क्यों नहीं लिया है, तो मैं बता दूं जितना मैनुअली में इसमें जो हैंड से इतना क्लीन होता है वो उसमें नहीं होता है। मुझे नहीं लगता है कि वो अच्छे से क्लीन होता है, क्योंकि मैंने देखा है पहले जहाँ पर मैं रहती थी रेंट पे आंटी के यहाँ, तो उनके घर में था तो आंटी बताती थी कि बिल्कुल अच्छा नहीं है ये और इससे बहुत अच्छे से क्लीन नहीं होता है। तो इसीलिए फिर मैंने उसको लिया ही नहीं है। और सारा मेड ही करती है तो फिर वो पता नहीं किस ढंग से रखेंगे उनको कैसे, तो इसलिए फिर हाथ का ही सही है। और मुझे भी हाथ का ज़्यादा अच्छा लगता है पोछा लगाना। तो बस यहाँ पर मैं अब पूरे घर पे धीरे धीरे से पोछा
लगा दे रही हूँ। तो अब आ गई हूँ मैं दूसरे साइड, यहाँ भी लगा दूँगी। और काफ़ी टाइम हो गया है और संडे के दिन इतना बिज़ी रहता है कि टाइम हो ही जाता है। अभी बच्चों को भी नहलाना है, उनको रेडी करना है और फिर इसके बाद में कुछ नाश्ते वगैरह का देखना है। तो बस चलिए, मैं यहाँ पे आपको म्यूज़िक ऐड कर दे रही हूँ, फिर आप लोग म्यूज़िक के साथ में मेरा ब्लॉग देखिए। और जो बाहर है, बाहर पोर्च पे मैं उससे लगाती हूँ, वाइपर में डाल के जल्दी से लगा दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया है और सुबह बारिश हुई थी तो कुछ कुछ पानी वगैरह भी है और जल्दी भी हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा जल्दी भी है क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा तो पूजा करने का टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से उससे वाइपर में लगा के पोछा लगा दिया है और अब चलते हैं, देखते हैं क्या क्या काम बाकी है। तो फाइनली यहाँ का भी मेरा पोछा जो है वो कंप्लीट होने वाला है और चलो अब मिलते हैं अभी आपको। सो फ्रेंड्स, बस अब मैंने बाथ ले लिया और वॉश कर लिया, सारा काम हो गया, बच्चे भी नहा धो के एकदम रेडी हो गए। बस हम जा रहे पूजा करने, फटाफट से कर लेते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं किचन में। देखते हैं, आप लोगों के लिए एक रेसिपी शेयर करनी थी तो वही हम जा रहे हैं, बताते हैं कि क्या। तो मैं आ गई हूँ किचन में और ये सब कुछ कट कर लिया, लहसुन, हरा धनिया और हरा मिर्च और टमाटर। तो इसकी बनाऊंगी मैं यहाँ पर चटनी। तो चटपटी चटनी बनाते हैं और फिर इसके बाद में मैं बताऊंगी कि क्या बनाना है। और ये तो चटनी की रेसिपी है, आप ये सब कट कर लीजिएगा और मिक्सी के जार में मिक्सी में डाल दीजिएगा, नमक डाल दीजिएगा। मोस्टली सबको आती ही होगी, फिर भी मैंने एक बार दिखा दिया कि जो लोग नहीं जानते, जिनके घर में चटनी नहीं बनती है, तो आप इस तरीके से पीस सकते हैं। और मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और अब बस मिक्सी में लगा के इसको पीस लेना है। हमारी चटनी है वो पिस गई है और इसके बाद में मेरी आदत है कि मैं जहाँ से जो सामान उठाती हूँ तो तुरंत का तुरंत वहीं पर ही जमाती हूँ। ऐसा नहीं है कि काम करने के बाद में मैंने वहीं सामान छोड़ दिया, फिर लास्ट में मैं सारा काम समेटूंगी तो वो फिर मुझे बहुत अटपटा लगता है। मैं काम करती जाती हूँ और चीज़ें सेट करती जाती हूँ, इससे मेरे दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। तो बस चटनी भी रख ली और इसके बाद में मैं अब बनाने जा रही हूँ अप्पे। तो अप्पे बनाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ वेजिटेबल है जो कट कर रही हूँ। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि कैसे कैसे सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है और कैसे बनाना है। तो पहले मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद में मैं इसको सीजर से ही कट करती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने कट कर लिया है और एक थाली में लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए थोड़ा दिखाना पड़ता है कि किस तरीके से सेट करना है। वैसे तो मैं डायरेक्ट उसी में काटती जाती। और ये देखिए यहाँ पर
मैं गाजर को इस तरीके से घिस ले रही हूँ ताकि छोटा छोटा सा हो जाए और अच्छे से वो मिक्स हो जाए। जो भी पेस्ट बनाना है तो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। आप एक ये भी कर सकते हैं, यदि आपके पास में वो क्रश करने वाला अगर हो तो सारी चीज़ों को डाल के एक साथ क्रश कर सकते हो, जिससे छोटे छोटे महीन टुकड़े हो जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड बोलते चलो पहले चाय पी लो, इसके बाद में बनाना। तो मैंने बोला ठीक है। तो वही बस मैं हंस रही हूँ, बोले तुम तो लगी हो, पहले चलो चाय पी लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, भूख भी लग रही है क्योंकि काम करते करते थकान हो जाती है बॉडी में। तो बस ये कुछ नमकीन वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो मैं बोली डिब्बे में रख तो दिया है। तो बोलते चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बस प्याज बची है तो वो मैं प्याज को कट कर ले रही हूँ, और मैं बहुत फटाफट यूज कर रही हूँ शब्द को आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी जो काम करती हूँ तो बस मुझसे यही निकलता, फटाफट कर लेते हैं। तो वही बस मुझे वॉइस ओवर में फटाफट याद आ रहा है। तो ये मैं देखो रोने लगी, प्याज की जो ये झाग है बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो इस वजह से मुझे एकदम से आंसू निकल रहे हैं। और क्योंकि बहुत तेज़ है और बरसात के महीने में कुछ भी स्मेल हो बहुत ज़्यादा आती है, किसी भी चीज़ की हो, पता नहीं क्या है ऐसा, थोड़ा सा भी कुछ होगा तो तुरंत आएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये इसकी स्मेल है। तो ये देखिए, ये मैंने सब कुछ कट कर लिया है यहाँ पर, और इतना मेरे पास वेजिटेबल है, आपके पास में हो तो और भी कट कर सकते हैं। ये मिर्च है और हरा धनिया, गाजर और प्याज, तो ये सारा कुछ मैंने कट कर लिया है। और अब चलते हैं चाय पीने। तो यहाँ पर टोस्ट है और नमकीन, चाय तो मेरे हस्बैंड ले आए हैं, तो बस वही हम लोग चाय इंजॉय कर रहे हैं। फिर इसके बाद में चलेंगे किचन पर, फिर हम आप लोगों को बताते हैं पूरी रेसिपी कि कैसे बनानी है। और आज का मौसम बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी भी बहुत है, धूप भी बहुत है। सुबह हल्की सी बारिश हुई थी, फिर इसके बाद में धूप धूप सा है। तो बस ये देखिए मैं आ गई किचन में। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर सूजी और दही नमक डाल के रख दिया था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कम था तो मैंने दही और ऐड कर लिया। और ये मीठा सोडा है, आपके पास इनो हो तो इनो भी डाल सकते हैं। तो मैंने मीठा सोडा डाल दिया। यहाँ पर जितनी सब्जियाँ कट कर रही थी वो सब डाल दूँगी, और मैं हरा मिर्च अभी नहीं डालूँगी, एक बार बना लूँगी इसके बाद डालूँगी, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं जो तीखा हो जाता है। तो बस इसको सब पूरा अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए वेजिटेबल का पूरा पेस्ट यहाँ पर रेडी है। तो हस्बैंड बोल रहे थे मैंने नमक डाल दिया है, फिर मुझे ऐसा लगा कि कम हो गया होगा तो मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा इसमें छौंका लगा लेते हैं। तो ये छौंके का जो है चम्मच मैंने रख दिया है गैस पर, गैस की फ्लेम ऑन किया, हल्का सा गर्म हो गया तो इसमें 2 चम्मच भर के मैंने इसमें ऑयल डाला। ये है कढ़ी पत्ता और राई, तो इन दोनों से मैं छौंक लगा दूंगी। ये डाल दिया मैंने हींग, अब डाल दिया राई, और अब डाल दूंगी कढ़ी पत्ता। तो करी पत्ता डालने के बाद में जब ये लाल हो जाए तो बस इसमें पूरे पेस्ट में इसको छौंक लगा देनी है। तो इससे टेस्ट जो दुगना आ जाता है, हम बनाते समय भी लगाते हैं बट अच्छा आ जाता है इसमें। तो बस ये है हमारे पास में अप्पे का तवा। बहुत अप्पे का तवा पुराना है काफ़ी, तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा, बोलोगे कि कैसा है दीदी। तो नया नहीं है, बहुत सालों से बन रहा है, मेरी जो मदर इन लॉ हैं बहुत दिनों से बनाती आ रही हैं, तो इस तरीके से हो गया है। और लेकिन है बहुत अच्छा, इसमें बहुत अच्छे से बनते हैं। तो बस तेल डाल देना है, राई डाल देना है, जब पक जाए तो इसमें चम्मच के द्वारा थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट डाल देना है। बस पेस्ट डालने के बाद में इसको इसके ढक्कन से ढक देना है। ढकने के बाद 5 मिनट बाद देखना है कि अच्छे से फूल गए हैं, देखिए स्पंजी से, और बहुत कुरकुरे से हो गए हैं, ये क्रंची हो गए देखिए। तो बस मैं इसको यहाँ पर पलट दूँगी। पलटने के एक एक करके बहुत ईज़िली पलट जाते हैं, चिपकते नहीं हैं। आप लोग सोचोगे कि चिपक जाते हैं, अगर पेस्ट एकदम सही बना है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर पेस्ट में कुछ गड़बड़ी होती है तो ज़रूर चिपकते हैं। तो इस तरीके से देखिए सुंदर सुंदर से सुनहरे रेड कलर के अप्पे रेडी हैं। और आप लोग आइए
इंजॉय करिए हमारे साथ अप्पे का। और मैंने बच्चों के लिए लगा दी है ये ट्रे, ये देखिए सॉस रख दिया है, और चटनी अगर खाएंगे तो ठीक है, वरना हस्बैंड खा लेंगे। तो बस ये मैंने बोला कि मैं जब तक बना रही हूँ सबके लिए, तो आप एक काम करो, इनको बच्चों को खिला दो। तो बच्चे खा रहे हैं यहाँ पर और इन्जॉय करते जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, डांस कर रहे हैं और बराबर खाए जा रहे हैं। तो बस बच्चे ऐसे ही खाते हैं, दौड़ते भागते, कुछ डांस करेंगे, खेलेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, कभी बैठ के तो खा ही नहीं सकते। ये देखिए दोनों कैसे, इनकी ऐसे ही मस्ती चलती है और ऐसे ही खिलाना पड़ता है। मैं पूछ रही हूँ आके कि कोई कमी है क्या, तो बस वही देख रही हूँ। तो हस्बैंड बोले नहीं बहुत अच्छे बने हैं, बस चटनी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा था, ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा तेज़ है, जैसे जो तेज़ खाते हैं उनके लिए नहीं है। बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया बना है बता रहे हैं। तो मैं बस लेके आ रही हूँ कि मम्मी को और पापा को भी दे के आओ नीचे। तो फिर ये देने चले गए, तो मैंने बोला कि चलो मैं ही खिला देती हूँ, तब तक बच्चे अगर मैं छोड़ के चली जाती तो पूरा बेड में बिखेर देते। तो बस यही कूद रहे हैं, उछल रहे हैं और खा पी रहे हैं। और आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। संडे वाले दिन कुछ स्पेशल बनाओ तो अच्छा लगता है, और मुझे तो बनाना ही पड़ता है क्योंकि मेरे हबी को बहुत पसंद है तरह तरह की रेसिपी, उनको बनाना भी पसंद है और खाना भी पसंद है। पहले मुझे बिल्कुल नहीं आता था, बट अब मैं काफ़ी चीज़ें बनाने लगी हूँ, सीख गई हूँ, सिखा दिया मेरे हस्बैंड ने। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट्स। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।